कक्षा 10 NCERT गणित प्रश्नावली 9.1 14वां प्रश्न है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। तो जो कि यहाँ आकृति में दिखाया गया है, इसमें लिखा है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यानी कि ये गुब्बारा यहाँ से यहाँ चला आता है, तो तय की गई दूरी ED का मान हमको ज्ञात करना है। ये तय की गई दूरी जब ये 30 अंश यहाँ पे था तो 30 अंश 60 अंश बन रहा था, और जब यहाँ पहुँचा तो 30 अंश, तो यानी ED यानी इस दौरान ED दूरी तय करेगी। तो यही जो है ज्ञात करना है। अब चूंकि ये पूरा यहाँ पर हम देखते हैं 88.2 मीटर है CH और लड़की की ऊंचाई 1.2, तो इसका मतलब CD का मान 1.2 घट जाएगा, तो DH की वैल्यू आ जाएगी। DH बराबर होगा 88.2 माइनस 1.2, तो ये 2 में से 2 निकल जाएगा 0, 8 में से 1 निकल गया 7, यानी कि 87.20 मीटर। ये घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक किया जाएगा 87.0 मीटर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो त्रिभुज HDF या FDH यानी समकोण त्रिभुज FDH, ये 30 अंश का कोण यहाँ पे बन रहा है। तो tan 30 के सामने ये पूरा लंब कितना DH अपान FD, तो FD और tan 30 का मान कितना होगा 1/√3, और DH की वैल्यू कितना 87 मीटर बटा FD। दिस इम्प्लाई FD करने FD तिरछा गुणा ये हो जाएगा 87√3 मीटर। अब जो है समकोण त्रिभुज EFG, अब हम पकड़ेंगे समकोण त्रिभुज EFG। तो इसमें tan कितने का कोण बन रहा है 60 अंश। ये tan 60 इस त्रिभुज में tan 60 के सामने EG, यानी कि जो भुजा EG बटा मतलब ये लंब है EG और बटे आधार EF, आधार का मान क्या है EF, और हम चित्र में देखते हैं EG का मान DH के बराबर है। तो अब यहाँ जो है, अब चूंकि EG का मान GH के बराबर है, यहाँ क्या देख रहे हैं EG का मान DH के बराबर है, यानी DH के बराबर है। यहाँ पर देखिए EG का मान DH के बराबर है, तो EG बराबर DH, और DH की वैल्यू हमने निकाला है 87, तो यहाँ मान रख देंगे tan 60 का मान √3, और EG की वैल्यू DH के बराबर 87 होगा बटा EF। दिस इम्प्लाई यहाँ EF ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो EF 87/√3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 29 गुणे 3, 29 3 87 होता है, 3 9 27, 3 दूनी 6 और 2 16 8 बटे √3, तो √3 से 3 कटेगा तो ये √3 आ जाएगा। तो अब यानी EF की वैल्यू कितनी बनेगी 29√3, ये हो जाएगा 29√3। अब हमको ये जब कोण घट करके 30 अंश बना 60 से, तो इतनी दूरी तय की, इस दौरान तय की गई दूरी ज्ञात करना है, यानी ED ज्ञात करना है। तो हमको ED की वैल्यू कब पता लगेगा, ED की वैल्यू यानी कि FD से ED घटाने पर। तो FD से ED घटा देंगे तो ED की वैल्यू कितना है, यहाँ पर FD का मान कितना आया है 87√3 आया है।
और इसमें से हम ये घटाएंगे ईडी। ईडी कितना है 29√3। तो √3 कामन जब लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 87 माइनस 29। तो घटाएंगे 17 में से 9 घटाएंगे 8, ये बच्चा 7 में से 2 घटाएंगे 5, 58√3 ये मीटर ईडी। तो जो हमसे पूछा गया था इस दौरान कितना दूरी तय करेगा, तो यही आ गया 58√3 मीटर। यानी इस दौरान जब ये कोण 60 अंश था तो यहाँ को 12 था, ये जब इधर 36 दिशा में उड़ता चला जाएगा, कोण 30 अंश का जब बनने लगेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, ईडी यही हमसे पूछा गया था। तो ये ईडी का मान आ गया 58√3 मीटर। तो अब एक बार देखते हैं ये प्रश्न हमारा हल हो के इतना आया 58√3